आंधी आयो ना कोई तूफान आयो और ये गाड़ी कैसे टूट गई, क्या बात है गई। सोच में लगी, इतने में एक ग्वाला आया, बोलो मैया हम बता में, बोला हाँ बताइयो का भयो। ग्वाल कह रहा मैया तुम तो सब लगी भाई भजनन में कीर्तनन में, ये सब ग्वाला खेल रहे थे और हम लाला को देख रहे थे, ये रो और हमने सोची कि लाला रो है, हम या यशोदा मैया को जाके दे दें। इतने पास आके आए हम, जैसी याने अपनी लात इस गाड़ी में मारी तो मैया ये गाड़ी हवा में उड़ गई। यशोदा मैया कह रही है ग्वारियाओं कछु भांग भांग पियाएगा या लाला के पेड़ से का गाड़ी हवा में उड़ जाएगी। बोले मैया जी बात है, अब तू माने या ना माने वो तेरी बात है। मन की बोल नंद के लाला की। फिर एक दिन की बात है, मैया लाला को गोद में लेकर के दूध पिला रही थी, तो एक तृणावत नाम का राक्षस आया और भगवान को मारने के लिए बाट देखने लगा। तो भगवान ने जैसे टेढ़ी दृष्टि से देखा कि राक्षस तृणावत आ चुका है, दुष्ट आ चुका है, तो माता के स्तनों का पान कर रहे थे, तो माता भगवान को नीचे रखे नहीं, उतारे नहीं। भगवान सोच रहे हैं कैसे भी माता मुझे उतार दे, लेकिन नहीं, तो धीरे धीरे अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। अब वजन बढ़ाना शुरू कर दिया तो मैया थोड़ा सा वजन महसूस हुआ, ये भारा कैसे हो गया, इतना एकदम वजन कैसे है। तो लाला को नीचे बिठा दिया। ओहो मैया याद आयो कि यानी ज्यादा दूध पी लियो, सोई भारो है। अब मैया तो भोली भाली, बोले तू लाला या धरती में आराम से अपने दूध है पचा ले, खूब लोटपोट फैले। मैया तो लग गई काम में। अब भैया जैसे तृणावत तूफान का रूप लेकर के आया और भगवान को उड़ा करके ले गया। अब भगवान कह रहे कंधे पर बैठा लिया तृणावत ने। बोले भैया जब वो तृणामृत ब्रज में घूमने लगा तो भगवान को आराम से घूम घूम के ब्रज को देख रहे हैं। जब जैसे ही वह तृणावत मारने के लिए ब्रज से बाहर गया, सोई भगवान ने उसकी नार जोर से पकड़ ली। अब जोर से पकड़ी तो तृणावत घबराने लगा। भाई बच्चा में कितना सदम होता है, सोचने लगा कि मैं कहीं जल्दी जल्दी में कोई पत्थर को तो नहीं उठा लाया, भारी पत्थर को तो नहीं उठा लाया, क्योंकि उसकी जब नार बिछने लगी और वजन अधिक हो गया तो वो सोच रहा है कि वो बच्चे की जगह जल्दी जल्दी में कोई पत्थर को उठा ला रहा है, तो पीछे मुड़ के देख रहा है। भगवान कह रहे दुष्ट, मेरे भक्त पत्थर में मुझको देखते और तू मुझ में पत्थर देख रहा है, चल तेरी खोपड़ी आज पत्थर पर ही पटकूंगा। सोई भगवान ने भैया उसकी नार पकड़ी और पत्थर पे सेवा। गोविंदाय नमो नमः, वो नंद के लाला की जय। मैया यशोदा गई, यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी भागी गई। बोले भैया, बोले भगवान की बड़ी कृपा है, फिर मेरा लाला बच गो। दुष्ट अपने कर्मों के प्रभाव से स्वयं मर जाता है, कोई किसी को मारने वाला नहीं है, स्वयं दुष्ट अपने कर्मों के प्रभाव से स्वयं मर जाता है। ऐसा मैया मन में सोच करके लाला को लाई और बड़े प्रेम से फिर लाला को अपनों स्तनों का पान कराने लगी। एक दिन की बात है, श्री नंद बाबा और भगवान श्री शालिग्राम जी का पूजन कर रहे हैं, अर्चन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं। अब लाला थोड़ा बड़ा हो गया, घुटने घुटने चलने लगा है। तो एक दिन लाला चलते चलते और यशोदा मैया के दरवाजे पे जो दौड़ी होते ना, दौड़ी वो पहले ऊंची हुआ करती थी, तो भगवान चलते चलते बच्चा था, जैसे उसे लागना चाहा तो बीच में लटक गए, ना इधर और ना इधर। तो एक संत जा रहे थे
उन्होंने देखा कि त्रिलोकपति आज इस नंद के द्वार पर लटके पड़े। इसका कितना बड़ा भाग्य है। स्वयं जगत के पिता जगदीश ईश्वर और इस नंद बाबा के द्वार पर दौड़ी पर लटके हुए हैं। नहीं तो भगवान इधर आ पा रहे, नहीं इधर आ पा रहे। बड़ा भाग्य है नंद। हे यशोदा, तुमने कौन से ऐसे पुण्य किए होंगे, कौन सी ऐसी तपस्या की होगी, कौन सा ऐसा भजन किया होगा। बड़े ही भाग्य को सराह रहे हैं। महात्मा दर्शन करके चले जाते हैं। धीरे धीरे लाला बड़ो है जातो, बड़ो है कि एक दिन मैया सोची कि मैया स्वयं ही और गाय के गोबर में और मूत्र में नहलावे, तो बलिदाओ भैया आज हम स्वयं ही नहाते हैं। तो खूब गाय की गोबर को लगाते हैं, खूब गौमूत्र में छनन छनन करके खूब स्नान करते, खूब उसमें रमण करते। मैया को पता लगो, धमकाने लगी। अरे फिर लाई सुंदर वस्त्र पहनाए और श्रृंगार करके लाला को सुला दिया। लाला सोए गो। एक दिन नंद बाबा सालेग्राम भगवान की पूजन करने, सालेग्राम भगवान को का पूजन करने के लिए विराजमान हुए। खूब प्रेम से पूजन किया। दूध दही शहद शक्कर घी पंचामृत से खूब सालेग्राम भगवान को स्नान कराया। अब लाला पहुंच गए वहां। लाला पहुंच गए तो देखा तो एक काले काले से है और काले रसगुल्ले की तरह सालेग्राम भगवान को। अब नंद बाबा लाला के सामने ही सालेग्राम भगवान को स्नान करा रहे थे, दूध से दही से शहद से शक्कर से घी से। अब लाला को मन टुलटुलाएगा। अब जैसे ही स्नान करके और भगवान को विराजमान करके रख दिया, सो ही नंद बाबा ने आंखें बंद करी और भजन में अपना ध्यान लगाया। सोई लाला लुढ़क तो गयो और पट सालेग्राम को पकड़ो तो अपने गाल में। अब तो आप ध्यान लगाए के बैठ गए, सालेग्राम को गाल में लगा करके और पपोरने लगे और आप नंद बाबा देख के ऐसी ध्यान आप करने लगे। अब जैसे ही नंद बाबा की आंख खुली तो देखा तो भगवान तो है नहीं। बगल में देखा तो एक भगत जी और सो रहे हैं। देखा उसके मुंह में तो सालेग्राम भगवान को मुंह में दबा रखा है। जोर से आवाज लगाई, यशोदा अरे या अपने लाला को ले जा, देखियो याने तो मेरे भगवान ही झूठे कर दिए। अब दौड़ी दौड़ी मैया आई, अब लाला को ले गई और खूब लाला को डांटो। तो ऐसी लीलाएं भगवान की बाली लीला बड़ी ही आनंदित लीला है। तब से मैया कहने लगी कि लाला तूने भगवान को झूठो काहे को कियो। तो इतने में लाला पहली बार बोल पड़े कि मैया मैंने भगवान देखो वो तो खूब मीठे थे, शहद से दूध से स्नान कर रहे थे नंद बाबा, सो मैंने मीठो समझ के उनको गाल में रख लियो। जब ऐसी आवाज जब मैया ने सुनी तो भार विभोर हो गई कि आज मेरो लाला पहली बार बोल उठो। नंद बाबा से बोली कि बाबा सुन रहे हो जी? बोले हाँ देवी सुन रहा हूँ, आज हमारा लाला बोल उठा है। बड़े ही प्रेम से ब्रज में खूब लड्डू बंटवाए हैं नंद बाबा ने कि लाला आज हमारो पहली बार बोलो है। एक दिन की समय है, एक दिन की बात है। श्री वसुदेव जी अपने गुरुजी के पास गए और गुरुजी को प्रणाम करके कहा कि गुरुदेव आपको तो पता ही है कि हमारे जो दो पुत्र हैं वो नंद के यहाँ हैं, आप उनका नाम संस्कार कराओ। गर्गाचार्य जी कहने लगे वसुदेव अगर कंस को पता लग गया तो? वसुदेव जी कहने लगे गुरुदेव यही आपसे प्रार्थना है कि कैसे भी इस कंस को पता नहीं लग जाए। बोलो ठीक है। तो आज गर्गाचार्य जी नंद भवन में आए हैं।
जैसे ही नंद बाबा ने दर्शन किए हैं तो संत भगवान को प्रणाम करने लगे, कहने लगे कि हे गुरुदेव आपका स्वागत है, बड़ा ही आपने हमको अनुग्रहित किया यहाँ पधार करके, बड़ी ही कृपा की। अब बताने लगे नंद बाबा, गुरुदेव आपकी कृपा से हमारे 2 बच्चे हैं, एक रोहिणी का एक यशोदा का। लेकिन ये जो छोटे वाला है ना, जिस दिन से इसने जन्म लिया है कोई ना कोई संकट इस पे आता ही रहता है। बोले कोई ना कोई संकट इस पे आता रहता है। इसकी कोई कुंडली आप देखो। गर्गाचार्य मुनि कहने लगे कि नंद बाबा लाओ, इसका नाम क्या है बताओ। नंद बाबा बोले कि बाबा नाम तो अभी रखो ही ना। बोले नाम ना रखो तो फिर कैसे ज्योतिष काम करेगो, बगैर नाम के कैसे पता लगेगा कौन सी दशा महादशा चल रही है। तो नंद बाबा कहने लगे कि आप ही कछुआ लाला को नाम रख दो। गर्गाचार्य समझाने लगे कि हे नंद, तुमको पता तो है अगर कंस को पता लग गया तो आपके लाला को मार डालेगो। सो हमारी एक शर्त है कि हम बिल्कुल नितांत और एकांत में आपके लाला को नाम संस्कार कर सकते हैं। नंद बाबा कहने लगा कि बाबा मैं किसी पड़ोसी को ना बताऊंगा, आप मेरे लालान को नाम रख दो। गर्गाचार्य जी कहने लगे कि ठीक है, तुम अपने लाला को चुपचाप गौशाला में ले आओ। नंद बाबा आए और यशोदा मैया से कहने लगे कि देवी बड़े भाग्य, बहुत बड़े महात्मा आए हैं, नाम धर देंगे, नाम संस्कार कर देंगे लालन को, तुम गौशाला में लाला को लेके चलो। अब यशोदा मैया और रोहिणी मैया और लाला को खूब नवा धवा के और श्रृंगार करके और गौशाला में लेके आई है। अब रोहिणी मैया बतरा रही है, कह रही है यशोदा ये जो बाबा है ना बहुत बड़ा ज्ञानी है। तो यशोदा मैया कह रही है तो कुछ परीक्षा ही ले ले। तो रोहिणी मैया कह रही है कि तू का कछु मंत्र वंत्र थोड़ी जाने, शास्त्रार्थ थोड़ी जाने कर सके तू। बोले शास्त्रार्थ तो मैं नहीं कर सकती, लेकिन ऐसा कर बहन, जो मेरो लाला है ना या को तू ले ले और अपने लाला है मुँह को दे दे। अगर बाबा ज्ञानी ध्यानी होगो तो बताए देगो, पता लग जाएगी बाबा कितने पानी में। और जो अगर नहीं बता पायो तो समझो कि बाबा खड़िया पंडन बारो। तो दोनों ने लाला को अदला बदली कर ली और गौशाला में गर्गाचार्य मुनि के सामने जैसे ही पहुंचे हैं, गर्गाचार्य जी ने जैसे ही लाला के दर्शन किए, रोहिणी मैया की गोद में जैसे ही लाला के दर्शन किए, दर्शन करते ही समाधि में खो गए। उनकी समाधि लग गई प्रभु के प्रति दर्शन करते करते। जय जय श्री राधे श्याम। बाद में आयो समाधि लग गई। अब मैया सोच रही है कि लाला कछु, बाबा कछु लाला के भविष्य के बारे में सोच रहा है, ध्यान लगाएंगे। लेकिन जब अधिक समय हो गया तो रोहिणी यशोदा मैया बोली, बहन रोहिणी वो तो ऐसा लगे कि लाला देखते देखते बाबा पधार को लगे। अब रोहिणी मैया ने खूब लाला के सामने हाथ करो, लेकिन लाला की बाबा की समाधि टूटे ही ना, ध्यान में हो गए। जैसे ही जोर से यशोदा मैया ने आवाज लगाई, बाबा
हाँ यशोदा। अरे बाबा, काय को ध्यान कर रही? बोलो यशोदा मैं तेरे लाला को नाम सोच रहा हूं। तो महात्मा कहते हैं कि यशोदा, ये तुम्हारी गोद में जो लाला है ना, अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन सुहृदो गुणे आख्यास्ते राम इति बलादिक्यवाद वलम विदु। यशोदा, जो तुम्हारी गोद में ही लाला है ना, ये रोहिणी का पुत्र है। ओहो, जब इतना सुना तो यशोदा मैया समझ गई कि बाबा बिल्कुल ज्ञानी है। बोले हाँ बाबा आप सही कह रहे हैं, लेकिन हम दोनों बहन एक दूसरे के लाला में कोई अंतर ना समझे। याते मैंने या को लाला ले लियो है और कनुआ या ने कूदे दियो है। बोलो ठीक है यशोदा, लेकिन ये रोहिणी पुत्र है, इसका नाम रहेगा राम, लेकिन बड़ा होगा ना तो इसमें बल बहुत अधिक हो जाएगा, इसलिए इसको बोलेंगे सभी बलराम। बोलिए श्री बलराम भगवान की जय। मैया, ये एक गर्भ से दूसरे गर्भ में आया था, इसलिए इसका नाम शंकरषण भी होगा। बोलिए श्री शंकरषण भगवान की जय। अब यशोदा मैया बोली कि मैया बाबा ठीक है, कछु नाम तो तेने अटपटे से रखे, अब यार छोटे को कछु नाम रख दो। तो गर्गाचार्य मुनि कहते हैं सबको नाम देने वाला तो ये है, आज मुझे इसका नाम धरना पड़ रहा है। यशोदा मैया कह रही है बाबा इसका नाम बताओ, क्या नाम आपको सूझा है? तब कहते हैं महात्मा, बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि सुतस्ते गुण कर्मान् रूपाणि